सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो साथियों, देख सकते हैं आपके क्वेश्चन पेपर का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100 अंक का होगा। नोट में आपको दिया है कि जो शुरुआती 15 मिनट हैं वह प्रत्येक कैंडिडेट को क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए दिए गए हैं। आगे देखते हैं। आगे आपको इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश दिए हैं। निर्देश को आप बहुत बारीकी से अवश्य पढ़ें। शायद हो सकता है कोई नया उसमें पॉइंट ऐड किया गया हो। सेक्शन ए आपका रीडिंग पर आधारित है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसमें आपको निर्देश दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अगर यूट्यूब पर इस लाइन को आप सर्च करेंगे तो मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया है कि किस प्रकार से आप एक अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और आपको यहाँ नीचे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। सेक्शन बी आपका राइटिंग पर है और क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी कि जो भी टॉपिक आपको नीचे दिए हैं इनमें से किसी एक टॉपिक पर 100 से 150 शब्दों के और पास आपको एक आर्टिकल लिखना है। तो ये 3 आर्टिकल हैं आपके। प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, योर प्लान्स फॉर फ्यूचर, मोबाइल फ़ोन, बून और कार्स। आइए मैं इनके आंसर आप लोगों को शो कर देता हूँ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका फर्स्ट ये आर्टिकल है, योर एम इन लाइफ, योर विजन इन लाइफ, या फिर योर एम्बिशन इन लाइफ, या फिर माई या योर प्लान्स फॉर फ्यूचर। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे। थोड़ा सा यहाँ आप करेक्शन करेंगे। यहाँ जो लिखा है बांड्स लिख लें यहाँ, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है समवन, और यहाँ भी आप बांड्स लिख लें यानी कि ऐसे ऐड कर लें। यहाँ गुड की स्पेलिंग थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है तो गुड लिख लें यहाँ। और आई होप बहुत अच्छे से आप इसे तैयार कर लेंगे। और एक मेरे कहने पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल आप तैयार करके जाएं, आर्टिकल ऑन राइजिंग प्राइसेस। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और बहुत ही सटीक और आसान शब्दों में है ये। और देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंतर्गत आपको किसी एक टॉपिक पर लेटर लिखना होगा। तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये लेटर है आपके लिए, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स टू द स्टूडेंट्स। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। तो साथियों, सबसे पहले आपको सेंडरस एड्रेस लिखना है यानी कि भेजने वाले का पता। उसके बाद आपको डेट मेंशन करनी है, और जिस प्रकार से आप प्रिंसिपल के लिए एक एप्लीकेशन लिखते थे उसी प्रकार से आपको प्रिंसिपल के लिए रिसीवर एड्रेस लिख देना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना होगा सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन में ही यह देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे सैल्यूटेशन। आप चाहें तो इतना पहले से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफ़ी इजी वर्ड में है ये और बिल्कुल सटीक है, और आपको पूरे 10 अंक इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद ये रहा इसका एंडिंग। आप जानते ही हैं किस प्रकार से आपको करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए लेटर को। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर आपके लिए हमने रखा है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली शोविंग योर कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स। तो एडिटर के लिए आप जब भी लिखें सबसे पहले आपको वही फॉर्मेट ध्यान रखना है, सेंडरस एड्रेस, उसके बाद डेट, और उसके बाद रिसीवर एड्रेस। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, टू के जस्ट नीचे आप लिखेंगे द एडिटर। ठीक है। सब्जेक्ट आपको लिखना है, सैल्यूटेशन आपको इसी प्रकार से लिखना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत से मैंने आपको
लेटर प्रोवाइड किए हैं और एडिटर के लिए आपकी फिक्स लाइन्स रहेंगी। यहाँ तक आपको कोई भी एडिटर के लिए अगर लेटर लिखना है तो यहाँ तक ये फिक्स लाइन रहेंगी। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड डेली न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू द फैक्ट। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आप मेंशन कर देंगे। और ये भी नीचे वाली लाइन आपको फिर से याद रखनी है। आई होप यू विल काइंडली पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर सो दैट द अथॉरिटीज may realize our difficulties and take necessary steps in the matter। आई होप अच्छे से आप इन्हें तैयार करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब स्टार्ट होता है आपका सेक्शन सी यानी कि ग्रामर। तो क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपसे कह रहा है कि आंसर जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं उनके आंसर के रूप में सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ आपसे पहला क्वेश्चन है वन वर्ड से, विच कैन नॉट बी रीड इज कॉल्ड। तो साथियों उसे कहते हैं हम इलेजिबल। क्या कहते हैं? इलेजिबल यानी कि अपठनीय। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट वन वर्ड है ये आपके लिए। अगली आपसे फ्रेज पूछी है बाय हुक और बाय क्रूक मीन्स। इसका मीन्स आपको बताना है। तो इसका मतलब होता है बाय एनी मीन्स, किसी भी प्रकार से। अगला क्वेश्चन है सिनोनियम्स आपको बताना है एडवर्सिटी का। इसका मतलब होता है आपत्ति या विपत्ति। तो इसका सिनोनियम्स आप बताएंगे तो हो जाएगा माइजरी। क्या हो जाएगा? माइजरी। कालमिटी भी हो सकता है साथियों, बैड लक भी हो सकता है, मिसफॉर्चून भी हो सकता है। एडवर्सिटी, माइजरी, कालमिटी और बात करें मिसफॉर्चून, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी माने समृद्धि होती है तो ये एडवर्सिटी का एंटोनियम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटोनियम्स। लेकिन उसने सिनोनियम्स पूछा है। बोल्ड का सिनोनियम्स आप लिख सकते हैं फियरलेस, ठीक है, ब्रेव। कन्फेस माने स्वीकार करना होता है तो आप लिख सकते हैं एडमिट, एक्सेप्ट। बहुत अच्छे वर्ड हैं चारों की चारों। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यू आर सीनियर देन मी। आपको इस सेंटेंस में किस एक वर्ड में गलती है वह बतानी है। आर में गलती है, सीनियर में गलती है, या मी में गलती है, या देन में। तो कॉन्सेप्ट अच्छा है, लिख लीजिएगा। जो लैटिन एडजेक्टिव आई ओ आर पर समाप्त होते हैं उनके साथ आप प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं साथियों। किसका यूज करते हैं? टू का। तो यहाँ देन में गलती है। सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, सुपेरियर हो गया। छोटा सा काम और करेंगे, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। हो सकता है आपको प्रेफर या प्रेफरेबल दे दे, प्रेफर या प्रेफरेबल दे दे, तब भी आपको टू का ही यूज करना है। किसका यूज करना है साथियों? टू का। तो क्वेश्चन है आपके लिए, आप मुझे आंसर बताएंगे। डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर। डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर। बताइए किस सेंटेंस में या क्या गलती थी इस सेंटेंस में। अगले क्वेश्चन में आपको एंटोनियम्स बताना है। बरैन, बरैन माने होता है साथियों बंजर। तो आप जानते हैं फर्टाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्टाइल यानी कि उपजाऊ। बून माने आप जानते हैं वरदान होता है, गिफ्ट जैसे आप कहते हैं, ब्लेसिंग्स कहते हैं। तो इसका एंटोनियम्स क्या होगा? कर्स। क्या होगा? कर्स। बोर्ड एग्जाम 2023 में भी आया है ये, तो कर्स हो जाएगा। ठीक है। एंशिएंट, इसका मतलब होता है प्राचीन। तो मॉडर्न, क्या हो जाएगा? मॉडर्न। किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो ये देख सकते हैं आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है ये इम्परेटिव में है, और प्लीज़ और काइंडली जब भी आए तो आप सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। तो द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर, और यहाँ आप हटा देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, उसकी जगह पर लगाएंगे टू गिव। उसके बाद मी को आप बॉय से चेंज करेंगे तो हिम हो जाएगा सम पेंसिल्स। तो आंसर सुनिएगा, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर टू गिव हिम सम पेंसिल्स। अगर डू नॉट से आए साथियों इंपरेटिव सेंटेंस तो आप सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देंगे। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। अगर क्वेश्चन हो आगे आप मदर लिख लीजिएगा, यानी कि हिज मदर सेड टू द बॉय डू नॉट वेस्ट योर टाइम। हिज मदर सेड टू द बॉय डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो क्या कहेंगे? हिज मदर फॉरवर्ड हिम, डू नॉट आप हटा देंगे, टू वेस्ट हिज टाइम। अब यहाँ आपसे एक अच्छा क्वेश्चन है। तो जब भी आपकी रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव हो
तो सैड या सेड टू को आपको बदल देना है आस्क्ड में। तो क्या लिखेंगे आप सबसे पहले, ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाएंगे तो यहाँ लगा देंगे आप इफ, यू को मी से चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा, हैज हैव आपका हेड में चला जाएगा हैड, कंप्लीटेड, माई को आप ही से चेंज करेंगे तो हिज वर्क, फुल स्टॉप। तो ही आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड और हिज वर्क। अब यह सिंथेसिस से क्वेश्चन है, किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में निर्देश के अनुसार बदलना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ही वॉज वेरी पुअर, ही कुड नॉट बाई अ बुक। इसे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। तो साथियों, अगर पहले सेंटेंस में आपका वेरी, क्वाइट, सो ये शब्द देखने को मिलें और आपको क्या बनाना हो, कॉम्प्लेक्स, तो वेरी की जगह पर आप लिख देंगे यहाँ शो और फुल स्टॉप की जगह पर आप लगा देंगे दैट। ठीक है, तो आंसर होगा आपका कॉम्प्लेक्स, ही वॉज सो पुअर दैट ही कुड नॉट बाई अ बुक। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन की कह दे कि सिंपल बनाओ, क्या बनाओ, सिंपल, और पहले में वेरी हो, दूसरे में कैन नॉट या कुड नॉट हो, तो वेरी की जगह पर आप एडवर्ब टू का यूज कर देंगे, यानी ही वॉज टू पुअर। ठीक है, उसके बाद नॉट से पहले आप पूरा हटा देंगे, वर्ब से पहले आप लिख देंगे टू बाय अ बुक। तो सिंपल क्या हो जाएगा, ही वॉज टू पुअर टू बाय अ बुक। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसे सिंपल में आपको बनाना है। तो देख सकते हैं सब्जेक्ट दोनों के डिफरेंट हैं और ऐसे कंडीशन में पहले से रीजन का पता चल रहा है और दूसरे से रिजल्ट का। तो यहाँ वॉज एक बी वर्ब के रूप में है, तो इसे आप बीइंग में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, बीइंग में। तो इट बीइंग अ हॉलीडे, कॉमा, वी डिड नॉट गो टू कॉलेज, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट था। यहाँ आपको ट्रांसफॉर्म करना है किसी एक को। तो ये क्वेश्चन है आपका, ही इज टू वीक टू रन फास्ट। तो साथियों, आपको रिमूव टू करना है, या आपको नेगेटिव बनवाए या आपसे कॉम्प्लेक्स बनवाए, आंसर एक ही होगा। सबसे पहले टू की जगह पर आप लिखेंगे शो, तो यहाँ इतना लिखेंगे ही इज सो वीक। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्लॉज बनाएंगे तो आप लिखेंगे दैट। अब यही सब्जेक्ट आप लिखेंगे तो ही, टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, क्या लिखेंगे, कैन नॉट, आगे आप लिख देंगे रन फास्ट। तो यही आपका सिंपल है, यही आपका यही आपका रिमूव टू हुआ, यही आपका कॉम्प्लेक्स बना और यही नेगेटिव। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। किसी एक सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है, तो योर इन्फॉर्मेशंस आर इनकरेक्ट। तो साथियों, इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, तो एक तो प्लूरल नहीं बनेगा और ना ही यहाँ आर होगा, तो क्या लिखेंगे, एज। योर इन्फॉर्मेशन इज इनकरेक्ट। ऐसे ही आपका हेयर है, जैसे मैंने कहा हर हीयर्स आर ब्लैक, इसमें क्या गलती है बताओ, ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्या हो जाएगा, हर हेयर, ऐसा आप हटा देंगे, फिर आप लिख देंगे इज ब्लैक। क्लियर है ना। तो ही इज एन यूरोपियन, तो साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ आर्टिकल से गलती है, यूरोपियन पढ़ेंगे तो यह साउंड है, तो आप लगा के चलेंगे ए, क्या लगाएंगे, ए। ये आपके होमोफोन्स हैं, इन्हें आपको सेंटेंस में यूज करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 10 या 15 मिनट में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मैंने होमोफोन्स प्रोवाइड कराए हैं, जिनसे बाहर आपका बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर जाता है तो गाली गलौज जो भी कर सकते हैं आप, मुझे कमेंट में कर देना है। बस ये लिख के सर्च करके जो होमोफोन्स बताए हैं उन्हें एक बार तैयार अवश्य कर लें। यहाँ आपसे कह रहा है ट्रांसलेट करना है आपको फॉलोइंग इनटू इंग्लिश में। तो ये है आपका पैराग्राफ, ये तो आपको केवल टेंसेज आने चाहिए अच्छे से। अगर आप स्टोरी देखना चाहते हैं यह, तो पहला सेंटेंस अगर आप सर्च करेंगे, हैदराबाद की जलवायु बहुत अच्छी है, तो आपको यह पूरा का पूरा ट्रांसलेशन देखने को मिल जाएगा। आगे है आपका सेक्शन डी, यह लिटरेचर पर आधारित है। 40 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, यानी कि आ रहे प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए। तो आइए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराता हूं। तो ये है आपका फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, whom did एम हेमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज व्हाई। एम हेमल ने पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए किसे दोष लगाया, या इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा है, whom did एम हेमल ब्लेम फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। तो आप इसका आंसर ये तैयार करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत आसान तरीके से।
आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हु वॉज मुकेश एंड वॉट वॉज हिज एम्बिशन। मुकेश कौन था और उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें और इसे अच्छे से तैयार कर लें। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। इम्पोर्टेंस की जगह पर आपको दे सकता है मीनिंग। व्हाट वॉज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस। इसे भी अच्छे से तैयार कर लें, मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। आइए अब मैं आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ। ये रहा आपका फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। या इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा है, हाउ डिड डगलस सक्सीड इन ओवरकमिंग हिज फियर ऑफ वाटर। या इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने इसे आप लोगों के लिए तैयार किया है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने प्रॉपर आपकी टाइम का भी ध्यान रखा है, क्योंकि आपका टाइम भी मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन है, द स्टोरी द रेड ट्रैप इज बोथ एंटरटेनिंग एंड फिलोसॉफिकल डिस्कस। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा है, द स्टोरी द रेड ट्रैप इज द मिक्सचर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फिलोसॉफी एक्सप्लेन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप चाहें तो इसे पैराग्राफ के रूप में भी लिख सकते हैं, पॉइंट के रूप में, अगर आप डिनोट नहीं करना चाहें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अंत में एक छोटी सी बात का ध्यान रखेंगे, जैसे ही आप आंसर कंप्लीट करते हैं उसके बाद अंत में एक लाइन लिखनी है, इन दिस वे द स्टोरी द रेड ट्रैप इज बोथ एंटरटेनिंग एंड फिलोसॉफिकल। ठीक है, ये और लिख देंगे। तो स्क्रीनशॉट एक बार फिर से ले लीजिए अगर नहीं लिया है तो। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके जो पोइट्री से क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। 3 क्वेश्चंस आपसे स्टैंजा बेस्ड पूछे जाएंगे, इनके आपको आंसर देने हैं। तो आइए मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको पैराग्राफ या स्टैंजा में शो करता हूं। तो देखिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी से मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए पोयम जो रखी है हमने, अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्वाइट ब्रीथिंग, फर्स्ट स्टैंजा है। तो इसके ये क्वेश्चंस हैं और इनके ये आंसर हैं। इन्हें बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाएंगे। स्पेशली वीडियो मैंने आपको पोइट्री पर बिल्कुल प्रोवाइड किए हुए हैं, लेकिन टाइम इतना नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर्स के माध्यम से चीज़ें कवर कराई जाएं। और वैसे भी यूट्यूब पर क्रेज है, दिखाना ज़्यादा है, पढ़ाना लिखाना कम है। देख सकते हैं यहीं से पेपर आएगा, वहीं से पेपर आएगा। तो हमने तो यूट्यूब चलाना ही बंद कर दिया है, बस आप लोगों के लिए वीडियो वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। तो इस स्टैंजा से काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं से पूछे गए हैं। तो ये है आपके और भी क्वेश्चंस। देखिए 11 क्वेश्चंस यहाँ तक अब तक पूछे गए हैं आपसे अलग अलग सेट्स में। ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों को करने के लिए दिए हैं, क्योंकि इनके आंसर भी इन्हीं में आपको प्रोवाइड हैं। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है आपसे, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। यानी कि किसी एक पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो आइए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम्स आपको शो करता हूँ। तो ये है आपका फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया, माय मदर एट 66 पर। काफ़ी ईजी है, आप आसानी से इसे प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए कितना संक्षिप्त और बिल्कुल सटीक टू द पॉइंट है। उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया आपके लिए कीपिंग क्वाइट का है। तो आसानी से इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ भी 2 बार टाइप हो गया है, तो इसके लिए मैं क्षमा रहूँगा, या क्षमा प्रार्थी, आप कुछ भी कहें। उसके बाद ये रहा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट थर्ड सेंट्रल आइडिया, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। बस इनसे बाहर आपका कोई भी सेंट्रल आइडिया नहीं जाएगा। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 होगा उसमें आपको सप्लीमेंट्री से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 2 के आपको आंसर देने हैं। तो पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बहुत अच्छे से आप इसे तैयार कर सकते हैं। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही आसान आंसर है इसका। बस आप चाहें तो थोड़ा सा यहाँ माइट लिख लें बोर्ड की जगह पर। क्या लिख लें? माइट लिख लें, ठीक है। बोर्ड की जगह पर माइट का यूज कर लें आप। उसके बाद देखते हैं थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द ऑथर फील व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका, या व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज रीचिंग अंटार्कटिका। तो आप इसका ये आंसर देख सकते हैं। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई वाज सदाव सेंट टू अमेरिका, व्हाई डिड डॉक्टर सदाउज फादर सेंड हिम टू अमेरिका। तो आप ये देख सकते हैं इसका आंसर। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा है, तो दोनों तरीके से आपके लिए आंसर ये बेनिफिशियल रहेगा। अब देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लिखिएगा, हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट द व्हाइट मैन। तो इस क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ डिड डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वार प्रिजनर, हाउ डिड हिज वाइफ हाना हेल्प हिम इन दैट एक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा गया है। तो ये रहा आपका आंसर। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। काफ़ी बेहतरीन बुक्स का मैंने रेफरेंस आप लोगों को रखा है, जिससे कि कोई दिक्कत आपके लिए ना आए। अब देखते हैं एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट लें। काफ़ी इजी है, आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था साथियों आपका फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल क्वेश्चन पेपर। मैं आपको टोटल 5 क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। क्वेश्चन ये आपका रीडिंग पर आधारित है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत आपको निर्देश दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पैसेज को आपको सावधानी पूर्वक पढ़ना है। अगर आप नहीं जानते हैं कि अनसीन पैसेज किस प्रकार से सॉल्व किया जाए, तो यूट्यूब पर अगर आप इस टाइटल को सर्च करेंगे तो मेरा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा और बहुत अच्छे से मैंने वहां आपको एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से आप अनसीन पैसेज सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके भी आंसर मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, 24 फरवरी 2023 को जो आपका इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसके लिए ऐसा ही मैंने एक संभावित क्वेश्चन पेपर बनाकर डाला था। सेम टू सेम अनसीन पैसेज तक उसमें फंस गया था आपका। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो आंसर हैं उन्हें थोड़ा सा छोटा करके भी लिख सकते हैं। तो ये टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, ये आंसर्स हैं। उसके बाद ये वोकैब बेस्ड क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर ई के अंतर्गत। उसके बाद सेक्शन बी यह राइटिंग पर है और क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंतर्गत जो आपको टॉपिक्स दिए हैं, इनमें से किसी एक टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है। तो इन टॉपिक्स को आप सर्च करेंगे तो हमारे वीडियोज देखने को मिल जाएंगे। अगर नहीं भी मिलते हैं, किसी के भी देखने को मिलें और जो सरल हों उनके आप तैयार करके जा सकते हैं। ये दोनों लेटर भी मैंने यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड किए हैं, सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सेक्शन सी यह ग्रामर बेस्ड होगी और क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत 5 MCQs आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका 1 वर्ड पर है, यानी कि अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है, उसे हम कहते हैं एथीस्ट, यानी कि नास्तिक। ईगोइस्ट ये भी आपसे पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, तो जिसे आप कहते हैं स्वार्थी। अ लवर ऑफ मैनकाइंड उसे अल्ट्रिस्ट कहते हैं। और ये वर्ड आप देख सकते हैं, ये भी पूछा गया है आपका एमिग्रेंट, लेकिन इमिग्रेंट तो 2023 में भी आपसे पूछा गया है।
तो तैयार कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये। उसके बाद द फ्रेज होल्ड गुड, इसका मीन्स बताना है तो इफेक्टिव होता है साथियों। सिनोनियम्स आपको बताना है डेस्टिनी का, तो यह हो जाएगा फॉर्चून। यहाँ नो सूनर हैड ही कम हियर व्हेन हिज फादर टॉक्ड टू हिम। तो इस सेंटेंस में किस एक शब्द में गलती है वो बतानी है। तो साथियों नो सूनर के साथ वहन नहीं बल्कि कंपैरिजन कंजंक्शन देन का यूज करते हैं। तो वहन में गलती है, वहन किसके साथ लगाते हैं तो आप हार्डली के साथ लगाते हैं। किसके साथ? हार्डली के साथ, ठीक है। और नो सूनर के साथ देन, हार्डली के साथ वहन, एज सून एज के साथ कॉमा। एंटोनियम्स है आपका पेट्रॉइड का, तो ट्रेटर हो जाएगा। ब्रेव की अगर हम बात करें तो टिमिड या कावर्ड आप लिख सकते हैं, ये दिया ही है। ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो यह लेट अस से स्टार्ट हुआ है, तो आप लिखेंगे सी सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू दैट वी शुड हैव सम म्यूजिक। क्वेश्चन को टाइप करेंगे तो डिटेल में मैंने ये समझाया है। ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। उसके बाद किसी एक को आपको कंबाइन करना है। तो क्वेश्चन है आपका माय मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स इन अ सेफ, ये है यहाँ, यानी कि मेरी माँ एक तिजोरी में अपने आभूषणों को रखती है। दिस इज द सेफ, और यह सुरक्षित है। तो कॉम्प्लेक्स बनाना है, आप क्या कहेंगे? दिस इज द सेफ, यह वही तिजोरी है। इन विच जिसमें, इन विच, ठीक है, इन विच जिसमें माय मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स, ठीक है, ये आप हटा देंगे। ये कॉम्प्लेक्स हो गया आपका। ये अच्छा क्वेश्चन है साथियों आपका, इसे भी कॉम्प्लेक्स में ही कन्वर्ट करना है। अ वेरी हेल्दी मैन केम टू मी यस्टरडे ही वॉज ब्लाइंड। तो पर्सन के बारे में बात की गई है, तो आप कैसे कहेंगे? यानी कि एक बहुत हेल्दी व्यक्ति जो मेरे पास कल आया वह अंधा था, तो यहाँ हु से जोड़ दीजिएगा, ठीक है, लिविंग के लिए हु। तो अ वेरी हेल्दी मैन हु केम टू मी यस्टरडे कॉमा वॉज ब्लाइंड। इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। अब निर्देश के अनुसार आपको ट्रांसफॉर्मेशन में बदलना है। तो पहले को आपको एक्टिव में बदलना है। पैसे बहुत पूछे हैं तो एक्टिव में किसी एग्जामिनर ने बहुत दिमाग लगाया है। तो सबसे पहले आप लिख देंगे द प्रिंसिपल। क्या लिख देंगे? द प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद आप पास्ट इंडेफिनिट है तो अपॉइंटेड लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद लिख देंगे ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम। तो द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज अ साइंस टीचर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्टिव। द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज अ साइंस टीचर। इसे नेगेटिव में बदलना है, चाहे साथियों नेगेटिव में बदलना हो या कॉम्प्लेक्स बनाना हो या रिमूव टू करना हो, इसके तीनों के आंसर एक ही हैं। तो सी लिखेंगे आप, एज लिखेंगे, टू की जगह पर सो लिखेंगे, फैट का फैट लिखेंगे, उसके बाद कनेक्टिंग वर्ड दैट लगाएंगे, सब्जेक्ट यही लिखेंगे प्रोनाउन फॉर्म में, लेकिन सी तो पहले से ही है। टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। आगे लिख देंगे रन। तो यही आपका नेगेटिव है, यही आपका कॉम्प्लेक्स है और यही आपका रिमूव टू है। करेक्ट करना है किसी एक को आपको। तो ही ट्रीटेड मी एज इफ, साथियों एज इफ हो, आई विश हो, ओ दैट हो, वुड दैट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल, क्योंकि ये इमेजिनरी होते हैं तो आप वर का यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे आप? ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वर अ किंग। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ का यूज करते हैं। टायर्ड के साथ भी आप ऑफ का यूज करते हैं, ये भी ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा गया है आपसे। ये होमोफॉन्स आपको यूज करने हैं। तो अगर आप इस टाइटल को अच्छे से यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोफॉन्स मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, उनसे कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेट करना है आपको पैसेज को इंग्लिश में। तो आप इसे सर्च करें यूट्यूब पर, पहले सेंटेंस को, मेरा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सेक्शन डी है, लिटरेचर पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत जो क्वेश्चंस हैं उनके लगभग 40 शब्दों में आपको आंसर देने हैं। सटीक हो तो कम में भी चलेगा, अगर सटीक नहीं है तो ज़्यादा में भी चलेगा, ठीक है। इनके लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों में से कोई एक करना है। दोनों क्वेश्चंस को आप सर्च करेंगे तो वीडियो हमारा देखने को मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे।
ठीक है, ये तो लॉन्ग है लेकिन उसने शॉर्ट में दे दिया है, आपका गोइंग प्लेसेज पे था। ठीक है, उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी सर्च करेंगे तो आपको वीडियोज़ हमारे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मेरे कहने पर ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 9 में इस स्टेंजा को पढ़ना है और उसके आधार पर आपको अपने आंसर मेंशन करने हैं। तो अच्छे से पढ़िएगा इसे, और इसके आंसर्स आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। हाउ वॉज द पोइटेस मदर कंपेयर्ड, तो आप क्या लिख देंगे, द पोइटेस मदर वॉज कंपेयर्ड टू वैन पाल एज अ लेट पेल एज अ लेट विंटर्स मून। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। वॉट डिड द पोइटेस फील, कवित्री ने क्या महसूस किया, तो आप यहाँ लिख देंगे, द पोइटेस फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक एंड हर चाइल्डहुड्स फियर। वॉट डिड द पोइटेस डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, तो इसी में से लिखेंगे एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, कॉमा द पोइटेस स्माइल्ड एंड स्माइल्ड, या फिर आप लिख सकते हैं ओनली स्माइल्ड। ठीक है, ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडियाज़ हैं। एक ही वीडियो में मैंने इन सभी को कवर कराया हुआ है। इनसे पहले दोनों जो क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किए हैं उनमें ये मिल जाएंगे आपको। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको हमारे वीडियोज देखने को मिल जाएंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये भी। अच्छा, ये दोबारा से रिपीट हो गया है साथियों। ये रहे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, यूट्यूब पर सर्च करिए, आपको हमारा सब सॉल्यूशन मिल जाएगा। सेक्शन ये आपका रीडिंग पर आधारित है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसमें आपको निर्देश दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो साथियों, अगर आप नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से अनसीन पैसेज सॉल्व किया जाता है, तो मैंने डिटेल्ड में आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया है, उसे एक बार अवश्य देख लें। और आप कहेंगे सर हम कैसे पाएंगे, तो आपको यह टाइटल सर्च करना है यूट्यूब पर, मेरा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहे इसके क्वेश्चंस। ठीक है, और आंसर्स भी मैंने मेंशन किए हैं, आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस प्रकार से ये लिखे गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई आपका वोकैब बेस्ड होगा, जिसमें आपसे अपोजिट पूछा है आर्टिफिशियल का, यानी कि एंटोनियम्स। तो पैराग्राफ में नेचुरल आपको दिया है, फियर का मीन्स बताना है यानी कि सिनोनियम्स, तो अफ्रेड आपको दिया है पैराग्राफ में। एडजेक्टिव फॉर्म लिखना है आपको मिरेकल का, तो मिरकैलुअस हो जाएगा। सेक्शन भी आपका राइटिंग पर आधारित है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें आपसे कह रहा है कि जो आपको टॉपिक्स दिए हैं इनमें से किसी एक टॉपिक पर लगभग 100 से लेकर 150 शब्दों तक आर्टिकल लिखिए। तो आइए साथियों, मैं इनके आंसर आपको शो कर देता हूँ। राइजिंग प्राइसेस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सोशल इविल्स इतना ज़्यादा मैं कह नहीं सकता हूँ, फिर भी आपको इसका वीडियो मैंने दिया है। इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये दोनों। ये रहा आपका राइजिंग प्राइसेस पर, आसानी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये होगा आपका कंप्लीट। उसके बाद अगला है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ, या इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स या वैल्यूज ऑफ गेम्स। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, ये होता है कंप्लीट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे लेटर पूछा है। पहला है एडिटर के लिए, आपको जो डीजल और पेट्रोल है उसकी महंगाई पर आपको लिखना है, और दूसरा है आपको प्रिंसिपल के लिए लिखना है एक फुटबॉल मैच अरेंज करने के लिए। तो दोनों के तरीके मैं आपको शो करता हूं। तो ये रहा आपका एडिटर के लिए। आप जब भी लिखें साथियों, सबसे पहले आपको लिखना है अपना पता। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। इमेजिनरी कुछ भी लिख सकते हैं। डेट इसी प्रकार से आप मेंशन करेंगे, एक लाइन का गैप देंगे और रिसीवर एड्रेस लिख देंगे। रिसीवर है आपका एडिटर, तो ये मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको दी है। सब्जेक्ट आप इसी प्रकार से मेंशन करेंगे, या क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा। सैल्यूटेशन आप लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। प्रिंसिपल जो एडिटर के लिए है, ये लाइन आपकी फिक्स रहेंगी। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवार्ड्स। ठीक है, टुवार्ड्स। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिख देना है, तो जो लिखा है आपको ग्रोविंग प्राइसेज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। और अंत में ये लाइन फिर आपको एडिटर के लिए फिक्स लिखनी है।
I hope you will kindly publish my letter in your newspaper so that the government may realize our difficulties and take remedial steps in this matter. और thanking you, और यहाँ लिख देंगे आप yours sincerely faithfully, ठीक है, XYZ। अगला जो पूछा था आपसे प्रिंसिपल के लिए, तो ये तो बहुत ईजी है, आसानी से आप इसे तैयार कर लेंगे, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर और शो करता हूँ, आप अभी थोड़ी देर में शो करूँगा आपको। पहले ये सेक्शन सी देखिएगा, ग्रामर पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत आपको 5 MCQs क्वेश्चंस पूछे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, उसे आप कहते हैं ऑटोक्रेसी। अगर ये ऐसे होता द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, उसे एनार्की कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन होता द गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी की बात करें तो गवर्नमेंट बाय नोबल्स, उसे कहते हैं अरिस्टोक्रेसी। लेकिन एक और वर्ड लिखिए, द गवर्नमेंट ऑफ द रिच, धनी लोगों की सरकार, उसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी। ये अच्छा वर्ड है और तैयार करके जाएंगे इन सभी वर्डों को आप, प्लूटोक्रेसी, ठीक है। अ फूल्स पैराडाइज, तो इसका मतलब होता है साथियों टू लिव इन अ स्टेट ऑफ एन्जॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ्स और होप्स। सिनोनिम्स आपको बताना है क्रूअल का, तो निर्दयी होता है मर्सीलेस हो जाएगा। ब्रेव का आप मुझे बताएंगे बोल्ड, और क्या लिख सकते हैं फियरलेस। अगला क्वेश्चन है मोहन इज मोर टॉलर देन राम, इस सेंटेंस के किस एक पार्ट में यानी कि एक वर्ड में गलती है। तो साथियों टॉलर पहले से ही उसमें ER लगा हुआ है और IER लगा हो, एक ही सिलेबल हो, एक ही बार में पढ़ें तो कंपैरेटिव ER या IER लगाकर बनाते हैं, तो उनसे पहले आपको मोर लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ किस में गलती है, मोर में गलती है, आपका आंसर 4th सही है। ऑप्टिमिस्टिक एज, ऑप्टिमिस्टिक का आपको एंटोनियम्स बताना है, तो साथियों पेसिमिस्टिक होता है। लेकिन यहाँ 2 वर्ड, 1 वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बनेंगे, लिख लीजिएगा। अ पर्सन हु लुक्स या टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग, ब्राइट साइड आपको देखने को मिल जाए, तो आप ध्यान रखेंगे वहाँ ऑप्टिमिस्ट रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। अगर ब्राइट की जगह पर डार्क दे दे, क्या दे दे, डार्क, तो वहाँ पेसिमिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेसिमिस्ट। तो ध्यान रखेंगे, जो ब्राइट साइड आशावादी हो उसे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, और जो निराशावादी है उसे हम पेसिमिस्ट कहते हैं। यहाँ आपको किसी एक को क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत इनडायरेक्ट में बदलना है, तो पहला बहुत ईजी है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो माई मदर सेड दैट मैन इज मॉर्टल। ऐसे क्वेश्चन आपसे एक और पूछा है, लव इज ब्लाइंड हो गया तो दैट लगाएंगे और लव इज ब्लाइंड लिख देंगे, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो वही सेम रहेगा। और भी बात करें, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, तो इसमें भी आपको चेंजिंग नहीं करना है। और एक और क्वेश्चन आपसे इस बार नया देखने को मिला है, वी आर नॉट क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ, तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये असर्टिव है, तो सेट 2 को आप टोल्ड में बदल देंगे। दीना टोल्ड मी दैट, आई को आप दीना से चेंज करेंगे तो ही वॉज माई फ्रेंड, ठीक है। किसी एक को कंबाइन करना है, सिंथेसिस से क्वेश्चन है, तो कॉम्प्लेक्स में बदलना है। बीमार होने के कारण वह स्कूल ना जा सका, तो वह स्कूल ना जा सका क्योंकि वह बीमार था, क्योंकि वह बीमार था, बिकॉज ही वॉज इल, ही वॉज इल, ठीक है। वह विद्यालय ना जा सका क्योंकि वह बीमार था, ये आपका कॉम्प्लेक्स हो गया। ये आपको कंपाउंड बनाना है, तो साथियों यहाँ से ये हटा दीजिए, बस कॉमा की जगह पर यट लगा दीजिए, यट नहीं तो बट लगा दीजिए। यानी कि वह गरीब है फिर भी, या लेकिन वह खुश है। पैसे वॉइस में बनाना है, तो जो भी मॉडल्स आपको दी हैं, कुड हो गया, कैन हो गया, ठीक है, तो यहाँ लिखी हैं वहीं लिखी रहेंगी। सबसे पहले आप लिखेंगे द इंग्लिश बुक, उसके बाद आप लिख देंगे कोड, ठीक है। थर्ड फॉर्म से पहले बी, और रीड का थर्ड फॉर्म रेड आप कह सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाई हेम, ठीक है। मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, इसका आपको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, तो मुंबई इज, इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो बेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेटर। उसके तुरंत बाद आप देन कंजंक्शन का यूज करेंगे। सिंगुलर नाउन है तो एनी अदर, एनी अदर आगे आप लिख देंगे सिटी, सिटी इन इंडिया। अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किए हैं। किसी एक को करेक्ट करना है आपको, तो हिज हेयर्स आर ब्लैक, साथियों हेयर अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो ऐसे या एस आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है।
और जब अनकाउंटेबल ही है तो सिंगुलर होता है तो आप एज लिख देंगे, हिज हेयर इज ब्लैक। मैथमेटिक्स, लेकिन यह मैथमेटिक्स होना चाहिए था, ठीक है। जैसे फिजिक्स हो गया मैथमेटिक्स, तो ICS पर जो नाउन समाप्त होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। जानकर आपको आर देता है यहाँ मैथमेटिक्स आर, लेकिन मैथमेटिक्स गलत है, मैथमेटिक्स रहेगा और एज। ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके होमोफोन्स हैं। अगर आप इस टाइटल को यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो मेरे 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट होमोफोन्स आपको देखने को मिलेंगे, जिनसे बाहर कोई भी होमोफोन्स आपको बाहर नहीं देखने को मिलेगा। ट्रांसलेट करना है तो आप इस सेंटेंस को यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको पूरा वीडियो लेक्चर देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चंस हैं आपके, आइए मैं इनके आंसर शो कर देता हूँ, एक बार ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन टू द रेड ट्रैप सेलर इन द वुड्स, ठीक है। और दूसरा है व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स। और तीसरा है व्हाई डिड द पैडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप। और व्हाई डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेंट डगलस। वाई नहीं, वैसे हाउ होगा, यहाँ क्या होगा, हाउ, मिस प्रिंट हो गया मुझसे, हाउ, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी। आइए इनके आंसर मैं आपको शो करता हूँ। तो जो आपसे पूछा था व्हाई डिड गांधी चाइड द लॉयर्स, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा था व्हाट हैपन टू द रेड ट्रैप सेलर इन द वुड्स, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यह जो क्वेश्चन पूछा था व्हाई डिड द पैडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप देख सकते हैं ZWREE में भी पूछा है ये, लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन था आपका, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेंट डगलस, व्हाट था साथियों, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपको लगभग 80 शब्दों में आंसर देना है किसी एक क्वेश्चन का। व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल। और व्हाट कंडीशंस कंपेल्ड साहेब टू वंडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग। तो इन दोनों के आंसर मैं आपको शो करूंगा। ये स्टेंजा है, पीछे मैं आपको शो कर चुका हूं इसके पूरे आंसर्स जो भी इस स्टेंजा से बने हैं। सेंट्रल आइडियाज भी मैं आपको कवर करा चुका हूं। उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी मैं आपको शो करूंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इन सभी के हम आंसर्स। लॉन्ग भी देख लीजिएगा ये आप, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है मोबाइल। ये जो क्वेश्चन था आपका, हु वाज साहिब और व्हाट वाज द प्लॉट दैट कंपेल्ड हिम टू, तो ये स्क्रीनशॉट लीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान शब्दों में लिखा गया है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये देख लीजिएगा, व्हाट वाज द सीन वाला जो क्वेश्चन था आपका, ये रहा इसका आंसर। बहुत ईजी है, आप अच्छे से इन्हें पढ़िएगा। एक क्वेश्चन और लिखिए इस चैप्टर से। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थर्ड लेवल से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये लिखिए, स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर सकते हैं। ये था आपका जो क्वेश्चन पूछा था आपसे, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लॉन्ग में जो क्वेश्चन पूछा था आपसे, व्हाई डिड सैम बाय ओल्ड करेंसी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। एक इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका, UPMSP पर अपलोड किया है तो मैंने आप लोगों के लिए इसे इंक्लूड कर लिया है। शॉर्ट है लेकिन ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। ये रहा हिंदी इसका। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, तो आप इसका ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, आप अच्छे से देखें इस चैप्टर से तो तैयार कर लीजिएगा। डॉक्टर सदाव वाले जो द एनेमी है उससे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए पहले अच्छे से ये इसका आंसर है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, व्हाई वॉज डैरी इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर लैम, तो आप ये लिख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो ये थे आपका तो निर्देश दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आ रहे पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मैं आप लोगों से यह निवेदन करूंगा कि आप पहले पैसेज को ना पढ़ें, सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करें बहुत अच्छे तरीके से, और क्वेश्चन में जो कीवर्ड देखने को मिले उस कीवर्ड को माइंड में रखकर ही आप आंसर निकालेंगे, तो आपको आसानी होगी आंसर को फाइंड आउट करने में। तो देखते हैं आपका जो पहला क्वेश्चन है,
इसमें आपको दिया है हाउ शुड वी डू आवर टास्क, हमें अपना कार्य कैसे करना चाहिए, यह क्वेश्चन है साथियों आपका। तो यहाँ मेन पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें केवल और केवल आवर टास्क दिया है। अब अगर आप चाहें तो पैसेज को आप पढ़िए, आवर टास्क माइंड में रखना है। तो क्या कह रहा है ये, वॉट एवर योर टास्क में बी, जो कुछ भी आपका कार्य हो सकता है, कॉन्सनट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, आप अपने पूरे मस्तिष्क को इसी पर केंद्रित कीजिए, थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल, और अपनी पूरी शक्ति या ऊर्जा को झोंक दीजिए जिसके कि आप योग्य हैं। तो कहाँ पढ़ने को मिला आपको, तो आप कहेंगे सर ये पहली लाइन में ही लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो यहाँ से आंसर कैसे लिखेंगे वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर क्वेश्चन में आपको सब्जेक्टिव केस यू दिया है तो कभी भी आप यू ना लिखें, यू की जगह पर आप लिखेंगे वी। क्या लिखेंगे साथियों, वी। अगर आपको योर पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में दिया है तो आप यहाँ कभी भी योर ना लिखें, इसकी जगह पर आप लिखेंगे अवर। ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव केस यू दिया है तो आप यहाँ लिख कर आएंगे अस। पहली बात क्लियर है, यू नहीं लिखना है, हम एग्जामिनर से थोड़ी क्वेश्चन पूछेंगे तो हम रख कर चलेंगे वी। योर दिया है तो अवर और यू दिया है तो अस। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात, अगर आप क्वेश्चन से बनाना चाहें तो क्वेश्चन से भी बना सकते हैं, तो मैं दोनों चीज़ों को क्लियर करूंगा। अगर आप बिल्कुल ही कमज़ोर हैं और आप केवल पास होना चाहते हैं तो आप पहली लाइन को बहुत अच्छे से ही मेंशन कर सकते हैं आंसर के रूप में। क्या लिख सकते हैं, वॉट एवर, अब यहाँ से योर आप हटा देंगे तो क्या लिखेंगे, अवर टास्क में बी कॉन्सनट्रेट, और योर की जगह पर क्या बताया, अवर होल माइंड अपॉन इट एंड थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच, यू का क्या बताया, वी आर कैपेबल। जिन भाइयों को या जिन बहनों को बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है तो वो इस प्रकार से अपने आंसर को आसानी से मेंशन कर सकते हैं। लेकिन जो लोग थोड़े बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हैं तो वो आप इस प्रकार से बनाएंगे। WH वर्ड सबसे पहले आप हटाएंगे, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के रूप में, जो मैन वर्ब के बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में जो कुछ दिया है वह आपका सब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ सब्जेक्टिव रूप में वी। अब यहाँ शुड आपको मॉडल्स दी है तो आप यहाँ लिख देंगे शुड, वी शुड। अब साथियों डू अगर मैन वर्ब के रूप में आए या डूइंग मैन वर्ब के रूप में आए तो इन्हीं की जगह पर आपको आंसर मेंशन करना है। तो अब इसकी जगह पर आप मेंशन करेंगे तो क्या लिखा है यहाँ, कॉन्सनट्रेट, और यहाँ योर को क्या करेंगे, आप हटा देंगे, क्या लिखेंगे बताओ, अवर। तो वी शुड कॉन्सनट्रेट अवर होल माइंड अपॉन, अब यह इट प्रोनाउन किसके लिए आया है, तो आप कहेंगे सर अवर टास्क के लिए। तो पहले नाउन लिखते हैं तब प्रोनाउन लिखते हैं, तो इट का कोई महत्व है नहीं यहाँ, क्या लिख देंगे, इट की जगह पर अवर टास्क, क्या लिख देंगे, अवर टास्क। आगे जोड़ दीजिएगा, एंड थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच वी आर कैपेबल। तो इस प्रकार से आपका पहला आंसर बहुत आसान तरीके से बन जाएगा जो लोग बनाना चाहते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन शैल वी नेवर फॉल, यानी कि हम कब नहीं गिरेंगे। तो इसमें देखिएगा आप की पॉइंट की अगर बात करें तो नेवर फॉल क्या दिया है, नेवर फॉल, ये ढूंढिए कहाँ पर दिखाई दे रहा है, फटाफट से बताइएगा। तो ये आप देख सकते हैं, देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यही हम देखेंगे इसका आंसर कैसे बना सकते हैं। तो ये दे रहा है आपसे कि यू राइज वाई स्टडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल। अब देखा जाए साथियों, जिन लोगों को बनाना नहीं आता है उनके लिए आंसर ये हो जाएगा कि आप यहाँ से यू हटा दें और क्या लिख दें, वी, और राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग एंड, और यहाँ लिख देंगे आप वी विल नेवर फॉल, या वी के साथ सेल भी लिख सकते हैं। जिन लोगों को बनाना नहीं आता है उनके लिए ये आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट है। अब जो लोग बनाना जानते हैं वह कैसे कहेंगे, यानी कि यदि हम लोग धीरे धीरे लेकिन निरंतर रूप से आगे बढ़ते हैं तो हम कभी भी असफल नहीं होंगे या नहीं गिरेंगे। तो यह कंडीशनल सेंटेंस है, तो आप लिखेंगे इफ, उसके बाद यू की जगह पर आप लिख देंगे वी,
और आगे जोड़िएगा राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग, और आप जानते हैं इसके साथ एंड नहीं बल्कि कॉमा का यूज करते हैं, कॉमा, और यू हटाइए यहाँ से, फिर लिख देंगे वी, और आगे क्या करेंगे शैल नेवर फॉल। बन गया ना। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, यानी कि सच्ची शक्ति का रहस्य किसमें छिपा है, या कहाँ छिपा हुआ है, या किसमें पड़ा हुआ है। तो यहाँ अगर आप देखें की पॉइंट की, तो द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, देखिए जनाब कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, तो ये देख सकते हैं आप, ये लिखा है। तो सबसे पहले अगर आप सब्जेक्ट लिखेंगे तो आपको यहीं में से बनाना होगा, क्या लिखेंगे, द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, उसके बाद यह वर्ब आप लिख देंगे तो लाइज, क्या हो जाएगा लाइज। उसके बाद दूसरी वर्ब आपको जोड़नी है, तो इसे किससे जोड़ेंगे, इन्फिनेटिव टू से, तो क्या लिख देंगे, टू लर्न बाई कॉन्टेस्ट प्रैक्टिस, और यहाँ लिख दीजिएगा एंड हाउ टू हस्बैंड, योर को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, अवर रिसोर्सेज एंड टू कॉन्सनट्रेट देम एट एनी मोमेंट अपॉन अ गिवन पॉइंट। यह आंसर हो जाएगा जो लोग बना सकते हैं, और जो लोग नहीं बना पा रहे हैं तो उनके लिए क्या हो जाएगा, हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, वाई, यहाँ फिर आपको लिखना होगा वाई लर्निंग, वाई कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, आगे फिर वही जोड़ दीजिएगा आप, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर लाइज टू लर्न बाई कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस हाउ टू हस्बैंड आवर रिसोर्सेज एंड टू कॉन्सनट्रेट दैम एट एनी मोमेंट अपॉन अ गिवन पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, अगला क्वेश्चन है, शायद आपको दिखाई ना दे, मैं बोल देता हूँ, हाउ डू द फुलिश वेस्ट देयर एनर्जी, यानी कि जो मूर्ख लोग हैं वे अपनी ऊर्जा कैसे बर्बाद करते हैं। तो यहाँ की पॉइंट है आपका वेस्ट देयर एनर्जी, तो देखिएगा कहाँ पर है ये, तो देखें आप ये देख सकते हैं द फुलिश वेस्ट देयर एनर्जी लिखा है ना, तो आप या तो क्वेश्चन से ही बनाइए या फिर यहाँ से सीधा लिख सकते हैं, द फुलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्रुअल्टी फुलिश चैटर और सेल्फिश आर्ग्यूमेंट। अगर पूरा लिखें तो लिख सकते हैं, नहीं तो अन्यथा यहीं तक आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपसे कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ फाल्स, फाल्स का आपको अपोजिट बताना है, तो फाल्स माने क्या होता है, गलत या झूठ, तो अभी आपने देखा था ये क्या हो जाएगा इसका अपोजिट, ट्रू यानी कि सच्चा। अगला है वॉट इज मीन्ड बाई टू कॉन्सनट्रेट, यानी कि कॉन्सनट्रेट का मतलब क्या है, कॉन्सनट्रेट का मतलब होता है पे अटेंशन, क्या होता है साथियों, टू लिख लेना इन्फिनेटिव में, टू, क्योंकि टू पे अटेंशन, टू पे अटेंशन, ठीक है, ये आपका मतलब होता है, यानी कि ध्यान देना। कॉन्सनट्रेट का मतलब भी क्या होता है, ध्यान देना। यहाँ कह रहा है गिव द एंटोनियम ऑफ फुलिश, फुलिश माने आप जानते हैं मूर्ख होता है, तो मूर्ख की जगह पर आप क्या लिख देंगे, पैराग्राफ में नहीं दिया है तो अपनी तरफ से याद होगा आपको, बहुत ईजी है, तो वाइज। इस प्रकार से आप एक अनसीन पैसेज को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट जो आपका होगा सेक्शन ए रीडिंग पर आधारित है, और इसमें आपको निर्देश दिया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अगर आप नहीं जानते हैं अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करें, तो आप YouTube पर इस टाइटल को अच्छे से सर्च करेंगे तो यही वीडियो आपको देखने को मिलेगा, और मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से आप एक अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इनके आप आंसर ये देख सकते हैं, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा अनसीन पैसेज में। ये इसके वोकैब बेस्ड क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर ई के अंतर्गत। सेक्शन बी आपका राइटिंग पर है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंतर्गत किसी एक टॉपिक पर लगभग 100 से 150 शब्दों के अंदर एक आर्टिकल लिखना है। तो इसमें दो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपसे पूछे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स और योर एम इन लाइफ।
अगर यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो ये भी मैंने डाला है, लेकिन इन दोनों के मैं आंसर आप लोगों को शो कर देता हूँ, ठीक है। तो ये है आपका योर एम इन लाइफ, या योर विजन इन लाइफ, या योर या माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, या योर एम्स इन लाइफ, या योर एम्बिशन इन लाइफ, ठीक है। बहुत ईजी है। यहाँ संबंध के साथ आप बांड्स लिखेंगे और यहाँ भी संबंध के साथ बांड्स लिखेंगे, यहाँ गुड लिख लेंगे, ठीक है। और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, बहुत ईजी है। कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो आपको समझ में ना आए, आसानी से आप इसे तैयार करेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, या इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ, या वैल्यूज ऑफ लाइफ, वैल्यूज ऑफ गेम्स इन लाइफ, किसी भी प्रकार से पूछा जाए तो आप इसे तैयार करेंगे अच्छे से, ठीक है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और भी एक दो मैं इम्पोर्टेंट आपको शो कर देता हूँ। ये तो मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में करा चुका हूँ, लेकिन ये और देख के जाइएगा। हाउ टू मेक गुड हेल्थ, ठीक है, या हाउ टू लिव लॉन्ग अ हेल्दी लाइफ, या हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। कैसे भी पूछे आपको यही आंसर लिखना है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक और देखें तो आप ये देख सकते हैं डाउरी सिस्टम पर, क्योंकि यह अंतिम वीडियो है। इसके बाद मैं कोई भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, तो क्यों ना सभी चीज़ों को समेट लिया जाए और कम समय में आप लोग अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये भी काफ़ी पूछा है, ये भी काफ़ी अच्छे शब्दों में है और आसान है। अब बस तैयार करके जाइएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जिससे आप अपना आंसर आसानी से लिख सकते हैं। आइए अब जो आपसे लेटर्स पूछे थे उन्हें भी शो कर देता हूं। तो ये लेटर आपसे पूछा गया था प्रिंसिपल के लिए, आपको जो लाइब्रेरी बुक्स हैं वो प्रोवाइड करने के लिए, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आपको लिखना ही है, ठीक है। उसके बाद डेट मेंशन करना है और रिसीवर एड्रेस लिखना है। पहले इतना सा स्क्रीनशॉट लें आप, और सब्जेक्ट आपको उसी में देखने को मिलेगा क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद सैल्यूटेशन लिखना है कॉमा लगाकर, जैसे प्रिंसिपल के लिए आपने 10th तक एप्लीकेशन लिखा है उसी प्रकार से आप यहाँ भी लिखेंगे। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला जो आपसे एडिटर के लिए प्राइजिंग राइस पर पूछा था ये क्वेश्चन, ये देख सकते हैं कहाँ है, ये रहा। तो एडिटर के लिए किस प्रकार से आप लिखेंगे उसका फॉर्मेट मैंने अच्छे से आपको क्लियर किया हुआ है। तो सबसे पहले आप अपना एक सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद डेट मेंशन करना है, एक लाइन का गैप देंगे, रिसीवर एड्रेस लिखना है। तो जैसे प्रिंसिपल के लिए लिखते थे आप तो वहाँ टू द प्रिंसिपल लिखते थे, लेकिन यहाँ आपको द एडिटर लिखना है। वहाँ आप स्कूल का नाम लिखते थे, यहाँ आपको न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। वहाँ आप जहाँ विद्यालय था उस जिले का नाम लिखते थे, जहाँ इसका प्रकाशन जहाँ से होता है वो लिख देंगे। सब्जेक्ट इंक्रीजिंग प्राइस राइज, ठीक है। सैल्यूटेशन आप लिखेंगे। आप पहले इतना सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा ये रहा शायद, इतना पहले लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर यहाँ प्रिंसिपल के लिए कुछ फिक्स लाइन्स, एडिटर के लिए कुछ फिक्स लाइन्स हैं। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू द फैक्ट। यहाँ तक आपका सेम रहेगा एडिटर के लिए, ठीक है। तो उसके बाद सब्जेक्ट आप इंक्लूड करेंगे, थोड़ा सा आप अपनी तरफ से बीच में लिखेंगे, और नीचे की लाइन फिर फिक्स रहेंगी आपकी। आई होप यू विल काइंडली पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर सो दैट द अथॉरिटीज़ में रियलाइज अवर डिफ़िकल्टीज एंड टेक रेमेडियल स्टेप्स इन द मैटर, ठीक है। उसके बाद योर सिंसियरली XYZ और थैंकिंग यू, ठीक है। और भी आप देखना चाहें तो एडिटर के लिए मैंने ये पहले वीडियो में अपलोड करा दिए हैं आपको। ये थे आपके दोनों लेटर, ठीक है। सेक्शन C, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत आपको 5 MCQ बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ अ थिंग। तो क्या बताया था मैंने, पेसिमिस्ट बताया था, और ब्राइट साइड होता तो ऑप्टिमिस्ट हो जाता, ठीक है। आगे देखिए, द एप्पल ऑफ वन साइज, तो आप कहते हैं तारों का आँखों का तारा होना, तो वेरी डियर हो जाएगा। डेस्ट्रॉय का आपको सिनोनिम्स बताना है तो डिमोलिश हो जाएगा, ठीक है। और व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, किस सेंटेंस, इस सेंटेंस के किस पार्ट में गलती है। तो साथियों, घड़ी के द्वारा जब भी आप बताएंगे
तो वहाँ वाई होता है, एन नहीं होता है, तो थर्ड पार्ट में गलती है। बेटर का एंटोनिम्स बताना है तो बेटर कंपैरेटिव है तो वर्स इसका आंसर होगा, ठीक है। और बैड होता तो गुड हो जाता, और बेस्ट होता तो बरस्ट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो पहला तो इंट्रोगेटिव है, तो आप लिख देंगे महेश आस्क्ड रीता व्हाट शी वॉज डूइंग देयर। और डू नॉट से स्टार्ट हुआ है, इंपरेटिव है, तो द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू क्वेरल विद वन अनदर। कंबाइन करना है, सिंथेसिस से है, तो आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। जब WH वर्ड हो तो इसी को कंजंक्शन बनाएंगे, तो इसे आप प्रिंसिपल क्लॉज बनाएंगे। आई डू नॉट नो, उसके बाद जोड़ दीजिए वेयर। आई क्या लिख देंगे, यू आर गोइंग, ठीक है, और आगे फुल स्टॉप। कंपाउंड बनाना है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। ही वॉज फाइंड, ही वॉज इम्प्रिजेंट, तो आप कैसे कहेंगे, उसे फाइंड किया गया, साथ ही साथ जेल में भी डाल दिया गया, तो एज वेल एज का प्रयोग कर सकते हैं आप, ठीक है, एज वेल एज। ही वॉज फाइंड एज वेल एज इम्प्रिजेंट, या ही वॉज नॉट ओनली फाइंड बट आल्सो इम्प्रिजेंट। बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि माई फ्रेंड इज डिलीजेंट, माई फ्रेंड इज इंटेलिजेंट, तो आप कैसे कहेंगे, माई फ्रेंड इज डिलीजेंट एज वेल एज इंटेलिजेंट, ठीक है। यहाँ आपको ट्रांसफॉर्म करना है, तो पहले को आप कंपैरेटिव में बदलना है, तो सबसे पहले आप लिख देंगे दिल्ली, उसके बाद इज हॉटर देन जम्मू। पैसे बनाना है, तो बाई होम, हु का क्या कर देते हैं, वाई होम, ठीक है, उसके बाद कैन, आगे लिखेंगे इट वी डन, क्वेश्चन मार्क। किसी एक को सही करना है, तो अ लार्ज नंबर हो, अ ग्रेट नंबर हो, या अ नंबर हो, प्लूरल रहेगा ये, ठीक है। अगर द नंबर ऑफ होता तो आप एज लगा देते, एम तो कुछ हाल में आने वाला ही नहीं है। टायर्ड के साथ ऑफ बताया गया है, कॉन्फिडेंट के साथ भी आप ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये पेयर्स हैं, आप वो यूट्यूब पर अगर अच्छे से सर्च करेंगे इस टॉपिक को, तो बहुत अच्छे से आपको 25 होमोफोन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। स्टोरी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो हमारा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, सेक्शन डी। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड किए हुए हैं, सभी के सभी, अब देख लीजिएगा, अच्छे से तैयारी हो जाएगी आप लोगों की। ये भी स्टैंजा सब पूरा कंप्लीट करा दिया है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन सर्च करेंगे तो देखने को मिल जाएगा। तीनों सेंट्रल आइडियाज़ मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया है। ये अच्छा क्वेश्चन है, डेस्क्राइब द एनवायरनमेंट ऑफ अंटार्कटिका या डेस्क्राइब द फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो भी हैं सब यूट्यूब पे मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं दोनों, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।